वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ एक फ़िल्म का रिव्यू और एक वेब सीरीज़ का रिव्यू। जो फिल्म है वो अभी अभी नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसका नाम है दो पत्ती। जी हाँ, इसमें इसके डायरेक्टर हैं शशांका चतुर्वेदी। इसमें है कजोल, कीर्ति सेनन, शहीद शेख। ये कहानी है डोमेस्टिक वायलेंस की। इसमें जो ये पुलिस इंस्पेक्टर रहती हैं कजोल, इसमें जो हैं वो लॉयर भी रहती हैं, मतलब लॉयर कम इंस्पेक्टर रहती हैं। और इसके बाद कीर्ति सेनन है, उनकी वो जुड़वा बहनें रहती हैं दो। तो वो जुड़वा बहनों में एक बहुत मॉडर्न रहती है, एकदम हाई फाई, और दूसरी एकदम सीधी सादी रहती है। तो इसमें कहानी है कि दोनों बहनें आपस में जलती थी, एक दूसरे से बहुत जेलस थी। तो एक जो सिंपल सी लड़की है, उन्हें जो एक शहीद शेख जो हमारे हीरो हैं वो मिलते हैं, वो उनसे प्यार करने लगती हैं। उसके बाद वो जो मॉडर्न लड़की है, जो वो उससे उनका लवर को छीन लेती हैं, उसकी शादी हो जाती है तो उसके पति को भी छीन लेती हैं। बाद में पता चलता है कि ये जो हीरो हैं हमारे, वो बहुत है ना वॉयलेंट काइंड है। वो बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है और वो कीर्ति सेनन के साथ मारपीट करते हैं। पहले तो उसे छुपाया जाता है, मगर बाद में वो सोचती है, जो पत्नी जो मार खाती रहती है, वो सोचती है कि अब मैं इसे फंसा के रहूँगी। और काजोल इनकी हेल्प करती हैं। काजोल पहले पकड़ती हैं, बाद में कुछ ऐसा राज खुलता है कि काजोल को लगता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन बाद में वो जब उनका केस लड़ते लड़ते हैं ना, फिर वो सरेंडर कर देती हैं। कुछ इसी तरह की कंफ्यूजिंग सी कहानी है। वैसे मेरा ये कहना है कि इसमें जो दो बहनें दिखाई हैं, उनमें अगर एक टोटली नेगेटिव रखते तो बहुत अच्छा होता, मगर वो जो नेगेटिव वाली बहन है वो भी पॉजिटिव हो जाती है, और जो पॉजिटिव सिस्टर है वो भी बाद में अजीब सी नेगेटिव हो जाती है। और कजोल का जहाँ तक सवाल है, वो विदाउट मेकअप, बात कीजिएगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और कजोल के बारे में हमेशा कहा जाता है शी इज़ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, फैंटास्टिक एक्ट्रेस, पर मुझे वो मतलब फैंटास्टिक तो कभी कभी है ना, वो ओटीटी होती हैं, ओवर द टॉप जाती हैं। वो ये प्रूव करती हैं कि ओ देखा मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। पर फिर भी आप ये दो पत्ती नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। एक बार आप इसे देखने लायक है ये फिल्म। और ये जो डायरेक्टर है उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जो आपने एक डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक सब्जेक्ट उठाया था, उसका एग्जीक्यूशन आपने बिल्कुल प्रॉपरली नहीं किया, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इसको आपको लगा एंड में समझ नहीं आया कि इसको मैं क्या करूं, मतलब इसका क्या करूं। ऐसे सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, ये चाहे तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी, पर ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं एक वेब सीरीज़ है जिसका अभी पार्ट 2 आया है, इसका नाम है मिथ्या। ये काफ़ी साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया भाई। आप है ना पार्ट 2 लाने में अगर इतना टाइम लगा देंगे तो मैं तो पूरी तरह भूल भी जाती हूँ कि क्या हुआ था। इतने साल, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, मिथ्या का मतलब कब क्या आया था कैसे याद रहेगा। फिर भी उन्होंने थोड़ा वो दिखाया ज़रूर है। मिथ्या में भी दो बहनों की राइवलरी रहती है। हुमा कुरैशी रहती हैं इनमें, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो काम भी बहुत अच्छा करती हैं। दूसरी है अवंतिका दसानी, ये भाग्यश्री की बेटी है और काफ़ी कुछ भाग्यश्री से मिलती। खैर उतनी स्वीट तो नहीं लगती, पर वो ठीक ठीक काम करती हैं। मतलब उनका कभी कभी स्पीच जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसके डायरेक्टर हैं कपिल शर्मा, और इसमें एक कैरेक्टर नवीन ऐड हुए हैं। इसमें भी यही रहता है कि वो छोटी बहन को शिकायत रहती है कि फ़ादर उससे प्यार नहीं करते थे, और एक बुक लिखती हैं जो हुमा कुरैशी। बाद में उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने किसी और की स्टोरी चुराई है। उनके फादर रहते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चलती रहती है। और एंड में क्या होता है कि जो ये हुमा कुरैशी का बेटा रहता है, उसे वो किडनैप करने जाती हैं। फिर वो मतलब जो अवंतिका दसानी क्या करती हैं और हुमा कुरैशी क्या उनसे बच पाती हैं, क्या अपने बेटे को सेव कर पाती हैं, और उनके ऊपर जो एलिगेशन था कि उन्होंने किसी की कहानी चुराई है, क्या वो प्रूव होता है या वो उससे बरी हो जाती है, यही सब इसमें मिथ्या में दिखाया गया है। मिथ्या भी आप एक बार ज़रूर जाके देख सकते हैं। ZEE5 पर आई है। मतलब इट्स नॉट बैड। एक तो 6 एपिसोड की है ये वेब सीरीज़, तो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो ये जो दोनों जो हैं दो पत्ती नेटफ्लिक्स पर आई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और मिथ्या ये ZEE5 पर आई है, ज़रूर देख सकते हैं। कुछ एक अच्छे मोमेंट हैं दोनों फिल्मों में, कुछ अच्छी एक्टिंग है, तो आप
मेरी राय पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो गाइस, आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छे से मैचेस की रिव्यू को लेके। अब तो क्रिकेट की बातें करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे मैचेस ड्यू हो गए हैं। तो अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें और आप मुझे बताएं आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं और आप मुझसे और किसके बारे में बातें करना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।